हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ श्रुति। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 42 दैट इज शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ओके, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था? यूनियन टेरिटरीज का चैप्टर किया था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करें शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ये भी छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा बट इम्पॉर्टेंट है। ओके, so article 244 in part 10 of the constitution envisages a special system of administration for certain areas. So special system of administration होता है scheduled and tribal areas में। कौन सी आर्टिकल बताती है? आर्टिकल 244 पार्ट 10 कौन सी आर्टिकल बताती है? आर्टिकल 244 पार्ट 10 में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम में। ठीक है, वो कौन सी आर्टिकल बताती है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे? आर्टिकल 244 पार्ट 10। The fifth schedule of the constitution deals with the administration and control of scheduled areas and scheduled tribe in any state except the four states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. The sixth schedule of the constitution on the other hand deals with the administration of the tribal areas in the fourth northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So fifth schedule जो है, कौन सी schedule? Fifth schedule वो डील करती है administration of scheduled areas and tribal scheduled tribes in any of the states. ठीक है, कोई भी स्टेट में, एनी स्टेट्स, बट 4 स्टेट को छोड़ के, वो 6 शेड्यूल में है। 4 स्टेट्स के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए अलग से शेड्यूल बना हुआ है, जो इस 4 नंबर ऑफ स्टेट्स के लिए अलग से शेड्यूल बना हुआ है, 6 शेड्यूल। ठीक है, इसमें ये नॉर्थ ईस्टर्न 4 स्टेट्स को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 4 जो स्टेट्स हैं, ये 4 स्टेट्स 6 शेड्यूल में कंसिडर किए गए हैं और इस 4 स्टेट्स के जो भी शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज है वो 6 शेड्यूल में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज कैसे होता है? द पर्पस ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इज टू प्रिजर्व द ट्राइबल ऑटोनॉमी, देयर कल्चर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, टू इंश्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सो इसका क्या हम लोग का मेन मोटिव है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन का? कि हम वहाँ के प्रिजर्व कर सके ट्राइबल एरियाज के कल्चर को, हेरिटेज को, रिलीजन को, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस दे पाए। ठीक है, it is with this object in mind that the constitution created the 5th schedule, which has been called as a constitution within a constitution. So 5th schedule को इसीलिए बोला जाता है constitution within constitution. Okay, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक और कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको 5th शेड्यूल में बोला जाता है। ठीक है, तो फीचर्स क्या क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर एन एरिया टू बी शेड्यूल्ड एरिया। किसके पास पावर है किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बोलने का? सो द प्रेसिडेंट होल्ड्स दिस पावर। ओके, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी एरिया को डेजिग्नेट कर सकते हैं एज अ शेड्यूल्ड एरिया। ओके, he she can also increase or decrease its area, alter its boundary lines, rescind such designation or make fresh orders. ठीक है, क्राइटेरिया कैसे, क्या क्राइटेरिया होती है किसी भी एरिया को डिक्लेयर करने का एज अ शेड्यूल्ड एरिया? प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन होनी चाहिए, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज होनी चाहिए,
विएबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी सच एज डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या फिर तालुक होना चाहिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए, ठीक है। The above criteria for declaration of schedule is as such not spelled out. ये जो क्राइटेरिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ठीक है। जो भी क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया फॉर कंसिडरिंग द स्केड्यूल्ड एरिया, एनी एरिया टू बी एज स्केड्यूल्ड एरिया, वो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। Executive power of state and center. The executive power of the state extends to the scheduled areas therein, but the governor has a special responsibility. She has to submit a report to the president regarding the administration. So यहाँ पे भी जो होता है scheduled एरिया में भी स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है, लेकिन इसमें क्या है, गवर्नर जो रहते हैं उनका स्पेशल रूल होता है, उनको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, किसको, प्रेसिडेंट को, अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। जो भी सेंटर का रहता है वो खाली रहता है डायरेक्शंस देने का काम, वो कंट्रोल नहीं करती है, ठीक है। ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, ये भी होता है। इसमें क्या होता है, एडवांसमेंट, वेलफेयर एंड एडवांसमेंट के लिए काउंसिल बनाया जाता है, ठीक है। ट्राइब्स काउंसिल किस लिए बनाया जाता है, वेलफेयर और एडवांसमेंट के लिए। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इट टू बी कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स। सो कितने मेंबर्स होते हैं, 20 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 3/4 of whom are to be representatives of the scheduled area in the state legislative assembly। 3/4 जो भी रहेंगे वो scheduled ट्राइब से होने चाहिए, ठीक है। कितने होने चाहिए, 3/4 ऑफ द मेंबर्स, 3/4 ऑफ द मेंबर्स scheduled ट्राइब से होने चाहिए, ठीक है। Law applicable to scheduled areas. The governor is empowered to direct that any particular act of parliament or the state legislature does not apply to a scheduled area or apply with specified modifications and exceptions. So गवर्नर के पास ये पावर दिया हुआ है, कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो होगा वो या तो स्केड्यूल्ड एरियाज पे वो नहीं भी काम कर सकता है या फिर काम कर सकता है वो एक्ट विद सम मॉडिफिकेशन। सो ये एम्पावरमेंट गवर्नर को दिया गया है, ठीक है। She can also make regulations, ठीक है। Such regulations may prohibit or restrict the transfer of land by or among members of the scheduled tribes, regulate the allotment of land to members of the scheduled tribes, and regulate the business of money lending, ठीक है। But all such regulations require the assent of the president. So यहाँ पे भी एक कंट्रोल है प्रेसिडेंट का, मतलब हमारे सेंटर का, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही कुछ भी रेगुलेशंस मॉडिफिकेशंस गवर्नर कर सकती है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अ कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्केड्यूल्ड एरियाज। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है कमीशन को जो कि रिपोर्ट बनाएगी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो रहा है स्केड्यूल्ड एरियाज का, ओके। He she can appoint such a commission at any time but compulsorily after 10 years of the commencement of the कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्रेसिडेंट कभी भी अपॉइंट कर सकती है, बट 10 साल कॉन्स्टिट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट के 10 साल बाद कर सकती है, ठीक है। हेंस एक कमीशन एस्टेब्लिश हुआ था 1960 में, कौन हेड किया था, यूएन देबार, एंड इसका रिपोर्ट 1961 में सबमिट हुआ था, ठीक है। 4 डिकेड्स के बाद फिर से सेकेंड कमीशन अपॉइंट हुई थी 2002 में, जिसका रिपोर्ट 2004 में सबमिट हुआ था। So administration of tribal areas. The constitution under 6th schedule contains special provisions for the administration. So 6th schedule के अंदर special provisions है, जो हमने 4 states बताए थे, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी स्पेशल स्केड्यूल है, ठीक है, एंड त्रिपुरा। तो क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस है वो देख लेते हैं। सो अगर आपको मेरे चैप्टर्स, मेरे वीडियोस, मैं चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बेस पे एमसीक्यूज करा रही हूँ, वो अगर आपको पसंद आ रहे हो और इंफॉर्मेटिव लग रहे हो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काइंडली आप सब्सक्राइब
कर दीजिए फटाफट से जाके सब्सक्राइब बटन पे जाके मिसेस आनंद क्लासेस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, तो काइंडली शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, तो यहाँ पे एक 6 शेड्यूल बनाया गया, ठीक है। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी the other regions of the country with large population of tribals are covered by the provisions of the 5th schedule. So other regions of the country जो है वो 5th schedule, tribal areas की population ज़्यादा है तो वो 5th schedule में है। This is totally different from the 6th schedule where the emphasis on self rule. So 6th schedule में जो भी states हैं वहाँ पे ज़्यादा emphasis होता है self rule पे, because many of the communities inhabiting these areas had ruled themselves until the British. सो यहाँ पे जो भी ट्राइबल एरियाज है वो खुद से ही रूल किए हैं, तो इसीलिए सेल्फ रूल पे ज़्यादा एम्फेसिस है। द वेरियस फीचर्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के हैं 6th शेड्यूल में, द ट्राइबल एरियाज इन द 4 स्टेट्स हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। ये जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं इन चारों स्टेट्स के अंदर उसको ऑटोनोमस कंसिडर किया हुआ है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से बाहर है, ठीक है। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज दी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स। तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को। सो ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सो ऐसे नहीं छोड़ा गया है कि ऐसे ही छोड़ दिए वो कुछ भी करे, वैसा नहीं है। वहाँ पे भी एक काउंसिल बनाया गया है जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम से है, जिसमें कितने मेंबर्स रहते हैं? 30 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 4 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। सो उसमें से जो 4 है वो गवर्नर नॉमिनेट करते हैं और रिमेनिंग 26 जो है वो इलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ दिए हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स माना गया है लेकिन हम लोग छोड़े नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर भी हमारा कंट्रोल है। सो each autonomous region also has a separate regional council. सो इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं 5 इयर्स के लिए होल्ड करते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स गवर्नर जब तक चाहे तब तक, ठीक है। द डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल एडमिनिस्टर द एरियाज अंडर देयर ज्यूरिसडिक्शन। कैसे कैसे वो लॉज किस पे बना सकते हैं? लैंड, फॉरेस्ट, कैनाल, वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, सोशल कस्टम्स एंड सो ऑन। एसेंट गवर्नर का चाहिए, ठीक है। लॉज जो भी बना ले पर गवर्नर का एसेंट होना कंपलसरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए तो आप कुछ भी कर लो शेड्यूल 6 में, ठीक है। सो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल होता है, ठीक है। जिसमें 30 मेंबर्स रहते हैं। कितने मेंबर्स रहते हैं? 30 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से 4 नॉमिनेटेड होते हैं बाय होम? बाय गवर्नर, एंड जो 26 है वो इलेक्टेड रहते हैं, ठीक है। 5 इयर्स का टर्म होता है, 5 इयर्स। किसका 5 इयर्स का टर्म होता है? इन इलेक्टेड वाले का, और इनका जो टर्म होता है वो गवर्नर डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? The district and regional councils within their territorial jurisdiction can constitute village council or courts for trial of suits between the tribes, ठीक है। The district council can establish, construct or manage primary schools, ठीक है। ये सारी पावर्स भी दी गई है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। Dispensaries, markets, ferries, fisheries and so on. It can also make regulations for the control of money lending and trading by non-tribals, but such regulations require the assent of the governor. The district and regional council are empowered to assess and collect land revenue and to impose certain specified tax. ऐसा नहीं है कि कुछ भी टैक्सेस इम्पोज कर सकते, सर्टेन कुछ जो स्पेसिफाइड है वो टैक्सेस लैंड और रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और इम्पोज कर सकते हैं। The acts of parliament or the state legislature do not apply. ये एक important point है, kindly remember. The point number 9, the acts of parliament or the state legislature do not apply to autonomous districts and autonomous regions or apply with specified modifications and exceptions. या तो अप्लाई होती ही नहीं है, अगर अप्लाई होगी कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर वो मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शंस के साथ होगी।
ठीक है, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है, द पावर ऑफ डायरेक्शन इन दिस रिगार्ड लाइज विद इन द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। सो इस रिगार्ड में प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास पावर होता है। दस इन द केस ऑफ असम इट लाइज विद द गवर्नर। सो असम के केस में गवर्नर के पास है, both in respects of act of parliament or state legislature. In the case of Meghalaya, Tripura and Mizoram, it lies with the president. So ये भी एक important point है। असम के केस में किसके पास पावर है? गवर्नर के पास। बट बाकी अदर जो 3 स्टेट्स है, दैट इज मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा, वो प्रेसिडेंट के पास है पावर। ठीक है, लास्ट पॉइंट, द गवर्नर कैन अपॉइंट अ कमीशन टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन एनी मैटर। सो ये कर सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्केड्यूल 5 एंड स्केड्यूल 6 हमेशा न्यूज में भी होता है। सो इस चैप्टर को लाइटली मत लीजिएगा, अच्छे से कवर कीजिएगा। मैंने पूरा कवर कर दिया, एक एक पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिएगा, और इसके बेस पे भी मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगी। कम से कम 10 एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं कैसे इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊंगी अगर आप सब मोटिवेट नहीं करेंगे। प्लीज आप जाके सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।